Hello everyone, I am dietitian Deepika A. Bhatia. I am a director of BB Healthy Diet Clinic and also a founder of Asik Prayas NGO Cancer Awareness. जैसे कि आप सभी जानते हैं, जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ हमेशा अवेयरनेस के ऊपर बात करती हूँ। तो आज भी हम इसी तरीके का एक टॉपिक ले रहे हैं जो इस टाइम बहुत हॉट टॉपिक है और बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिल रही होंगी कि कैसे हम इस कोविड के दौरान अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रख सकें। तो चलते हैं इसी टॉपिक के ऊपर कि कैसे आप इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रख सकें और विटामिन सी और जिंक का आपकी इम्यूनिटी से क्या लेना देना है। तो बहुत सारे लोगों के अंदर सप्लीमेंट्स का एक दौर चल पड़ा है कि लोग सप्लीमेंट्स खरीद रहे हैं जिंक के और विटामिन सी के, इस तरीके के मल्टी विटामिन्स। तो इस तरीके के मार्केट के अंदर एक बूम आ गया है कि कैसे हम अपना इम्यूनिटी के ऊपर ध्यान रखें और अगर कोविड हो गया है और आफ्टर कोविड यानी कि पोस्ट कोविड हम कैसा न्यूट्रिशन लें। एज अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं हमेशा आपको एक बहुत अच्छी सी और सरल भाषा में हमेशा बताती हूँ कि किस तरीके से आप जिंक और आप विटामिन सी अपनी डाइट में शामिल करें और इसका आपकी बॉडी के अंदर क्या रोल है। तो सबसे पहले विटामिन सी जो है हमारी बॉडी के अंदर एक स्क्वेंजर की तरह काम करता है, यानी कि अगर आपने सब कुछ पढ़ा है कि हमारे जो कोविड का जो वायरस आता है वो स्पाइक्स की तरह है और हमारे प्रोटीन को गड़बड़ कर देता है, हमारे शरीर का प्रोटीन गड़बड़ कर देता है और ग्लूकोज लेवल जो है हमारी बॉडी के अंदर बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत जल्दी हार्ट अटैक्स हो रहे हैं और ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है और आपके ब्लड में बहुत थिकनेस आ रही है। तो विटामिन सी जो है हमारे इम्यून सिस्टम को ताकत देता है और हमारा ये जो विटामिन सी है एक बहुत पोटेंट एक हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जो हम अगर अपनी डेली ज़िंदगी में यानी कि डेली लाइफ के अंदर इसको शामिल करें तो हम अपने इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छे से और बहुत अच्छा ताकत दे सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो सोल्जर्स अगर हमारे देश के लिए लड़ने चले जाते हैं तो अगर वो ताकतवर नहीं होते तो हमारा शायद देश हार जाता इस जंग के अंदर भी। लेकिन हमारा शरीर जो पूरा दिन काम करता है, हमारे अंदर के ऑर्गन्स काम करते हैं, तो हमें उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। बरसों पहले भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जब वायरसेस आए, बहुत सारे इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स आई, लोग बहुत सारे जो हैं डेथ की तरफ चले गए और एक ही छोटा सा वायरस है जो अदृश्य है, जो आपको दिखता नहीं है, लेकिन इस पर काम कैसे करना है। तो इनका विटामिन सी और जिंक का वही रोल है जो हमारे इम्यून सिस्टम के जितने भी फाइटर्स हैं उनको ताकत देना। तो विटामिन सी हमारे सभी सेल्स पर काम करता है, जिंक हमारी इम्यून सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करता है। विटामिन सी एक स्क्वेंजर की तरह है जो वायरसेस जो भी बाहर से आता है उसको पकड़ कर मारता है, हमारे सेल्स के अंदर काम करता है। जिंक हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ताकत देता है। तो ये रोल है आपकी शरीर के अंदर विटामिन सी और जिंक का। अब ये लेना कैसे है? तो आपके घर के अंदर किचन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप शामिल कर सकते हैं। तो कैसे शामिल करना है जिंक को? तो जिंक को शामिल कैसे करना है? आपके घर में डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, आपके घर में पनीर है, डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध है, तो ये आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आ रहा है प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स को अपनी लाइफ में शामिल कीजिए। और दही है, कर्ड है, लो फैट कर्ड लीजिए। और आप अच्छे से जानते हैं कि कोविड के दौरान एपेटाइट बहुत लो हो जाता है और अगर एपेटाइट लो हो रहा है तो ऑब्वियसली है आपको नॉनवेज छोड़ देना है, नॉनवेज नहीं खाना। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो बहुत एसिडिक हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन वीक हो जाएगा। जितने भी बीपी पेशेंट्स हैं, कोलेस्ट्रॉल पेशेंट्स हैं, इन सब लोगों के लिए नॉनवेज वैसे भी ठीक नहीं है। इसीलिए ज़्यादातर जो कोविड पेशेंट्स, जितने भी कोविड पेशेंट्स हैं वो डायबिटिक हो रहे हैं और जो ऑलरेडी डायबिटिक हैं उनको और भी दिक्कतें हो रही हैं। तो आप प्लांट से रिलेटेड जो भी प्रोटीन लेना है वो लीजिए। ब्रोकली है आपके लिए बहुत अच्छा प्रोटीन है,
और आपके लिए प्रोटीन है। जितनी भी आपके घर के अंदर दालें हैं, स्पेशली छिलके वाली दालें जो हैं, वो बहुत अच्छा एक स्रोत है प्रोटीन का, जो आप इजीली डाइजेस्ट भी कर पाएंगे। और कोविड के दौरान आप कोशिश कीजिए कार्ब्स को कम खाइए, कार्ब्स कम लीजिए, लेकिन आप दलिया, ओट्स, इस तरीके की चीज़ें शामिल करें अपनी लाइफ के अंदर, सो दैट आप जितना हल्का खाएंगे उतनी जल्दी आप डाइजेस्ट कर पाएंगे। और छोटे छोटे मील्स लीजिए ताकि आप उस चीज़ से जल्दी निकल जाएं। और अगर मैं विटामिन सी की बात करूं तो आपके पास लेमन्स हैं। लेमन्स का जो पील है वो सबसे अच्छा है आपके लिए कोविड के दौरान। ये इम्यूनिटी भी बढ़ाता है और आपके लिए एक बिल्कुल वैसा ही रोल अदा करता है जैसे कि एक आपने एक सोल्जियर को 2-3 पिस्टल्स दे दी हों चलाने के लिए कि अब चलाओ और सामने वाले को, जो दुश्मन है आपका, उसको मार गिराओ। तो बिल्कुल वही काम करता है विटामिन सी। आपके पास आंवला है, आंवला बहुत अच्छा स्रोत है विटामिन सी का, आप उसको बना सकते हैं। लेकिन प्लीज़ मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, विटामिन सी के अंदर एस्कॉर्बिक एसिड होता है। अगर आप उसको गर्म करते हैं या बहुत तेज़ी से, बहुत ज़्यादा गर्म पर अगर आप आंच में रख देते हैं, मान लिया आपने पोहा में ही अगर डाला, नींबू डाला, तो उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, उसमें कुछ नहीं बचता है। तो आप कोशिश कीजिए नॉर्मल वाटर के अंदर लीजिए इसको, अगर आप पील भी बनाकर खा रहे हैं या ले रहे हैं। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। लेमन को आप अचार के रूप में शामिल कर सकते हैं। अचार इन द सेंस कि आप सेंधा नमक के साथ नींबू के छिलके पतले पतले काट कर उसको भी यूज़ कर सकते हैं। आप सब्जियों में यूज़ कर सकते हैं, आप उसकी चटनी बना सकते हैं, कैसे भी आप उसको शामिल कीजिए। तो इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आपने विटामिन सी कैसे लेना है। बहुत सारे फ्रूट्स हैं विटामिन सी से रिलेटेड, जैसे कि तरबूज है, खरबूजा है, ये सब आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए। और सबसे बड़ी बात कि कोशिश कीजिए अपने ग्लूकोज लेवल को ठीक करें और शुगर इनटेक बिल्कुल ना लें। अगर आपको कोविड हो गया है तो शुगर और कोविड एक दूसरे के लिए बहुत मित्र हैं, हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही कोविड हुआ आपका ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसको अपनी लाइफ में शामिल कीजिए, आगे भी आप अपनी लाइफ में शामिल कीजिए ताकि आप शुगर इनटेक कम लें और आप हेल्दी रह सकें, क्योंकि शुगर आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। नेचुरल शुगर में आप फ्रूट्स ले सकते हैं। अपने आप को हाइड्रेट रखिए, खूब हाइड्रेट रखिए। जितना आप ज़्यादा पानी पिएंगे, हर 15 मिनट के बाद आप पानी पीजिए और कोसा पानी पीजिए, यानी कि ल्यूकवार्म पानी लीजिए। ज़्यादा ठंडा पानी नहीं लेना, आपको ठंडी चीज़ों से परहेज़ करना है, आइसक्रीम्स वगैरह से परहेज़ करना है। और जिंक की मात्रा आप बढ़ाएंगे, जितना जिंक की मात्रा, यानी कि अगर एक पर्सन को 15 मिलीग्राम एक दिन के अंदर जिंक चाहिए होता है और अगर कोविड हो गया है तो उसको आप 20 से 25 मिलीग्राम कर सकते हैं। और इस तरीके से आप अगर जिंक की मात्रा बढ़ाएंगे तो आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा वर्क करेगा। आपने देखा होगा जिसको भी कोविड हुआ उसकी स्मेल चली जाती है, उसका टेस्ट चला जाता है, बिकॉज ऑफ जिंक। क्योंकि इसमें घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन ये आपको सिम्टम दे रहा है। क्यों? क्योंकि वे सारे जितने भी आपके फाइटर सेल्स हैं, जिंक बनाता है फाइटर सेल्स, और वो सभी लड़ने चले गए हैं, जिसकी वजह से आपको जिंक डेफिशिएंसी हो गई है। यानी कि वो सब लड़ने चले गए, बहुत सारे अंदर हमारे इस तरीके के फाइटर सेल्स बन गए हैं। देन जो जिंक है वो डाउन चला गया है हमारी बॉडी में, क्योंकि उसको और चाहिए, इसलिए उसकी मात्रा आप बढ़ाएंगे, यानी कि डेयरी प्रोडक्ट्स की मात्रा बढ़ाएंगे। दूध आप 2 समय ले सकते हैं कच्ची हल्दी डालकर, और 2 काली मिर्च उसको साबुत पीस कर बिल्कुल उसी समय आप साबुत पीसिए और उसमें डालिए। आपका बहुत बढ़िया काम करेगा इम्यूनिटी पे, स्पेशली जिसको हम गोल्डन मिल्क भी बोलते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। हम हमेशा ही बोलते हैं जिसका इम्यूनिटी अच्छा है वो हर तरीके की प्रॉब्लम से लड़ सकता है, उसका शरीर लड़ सकता है। इस तरीके से हमारे पास जिंक में बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं, जैसे कि हमारे पास बहुत सारे सीड्स हैं, पाइन नट्स हैं, तो इसको अपनी लाइफ में शामिल कीजिए। फ्लैक्स सीड्स हैं, पंपकिन सीड्स हैं, इनको डेली बेसिस पे अपनी लाइफ में शामिल कीजिए। बहुत सारे लोग नॉन वेजिटेरियन भी होंगे, तो नॉन वेजिटेरियन में ऑलरेडी जिंक होता है, लेकिन इस समय आपका एपेटाइट बहुत लो होता है, जिसकी वजह से आपको कोशिश करनी है कि आप नॉन वेज ना खाएं, आप वेजिटेरियन रहें इस दौरान।
तो आप बहुत जल्दी इससे रिकवर करेंगे। आपके पास टोफू है, अगर कोई वीगन है तो वो टोफू भी ले सकता है, बहुत अच्छा एक प्रोटीन का स्रोत है। सोया है, सोया भी बहुत अच्छा स्रोत है प्रोटीन का। पालक है जो कि जिसमें विटामिन सी भी है, विटामिन ए भी है, इस तरीके के बहुत सारे विटामिन्स हैं। इस तरीके से आपको सारे मल्टीविटामिन्स जो हैं सब्जियों से लेने हैं, दालों से लेने हैं, और दालों से आपको खूब सारा प्रोटीन लेना है। तो इस तरीके से आप रिकवर हो सकते हैं। आफ्टर कोविड भी आप बहुत जल्दी रिकवर हो सकते हैं और अपने ग्लूकोज लेवल को बिल्कुल ठीक रख सकते हैं। आपके पास काजू हैं, जिंक का जो स्रोत है काजू हैं। आपके पास एलमंड्स हैं, जो एलमंड्स आप भिगो के ले सकते हो। तो इस तरीके से आप अपनी जिंक की मात्रा पूरी कर सकते हैं। कोकोनट वाटर लीजिए डेली बेसिस पे, मौसमी लीजिए। तो ऐसे आप अपनी विटामिन सी और जिंक को जैसे ही पूरा करेंगे और बाकी विटामिन्स को अपनी डाइट में शामिल करेंगे, आप 100% इस वायरस से लड़ पाएंगे। बिकॉज आपको इस वायरस से लड़ना ही है, और तभी हमारा जो भारत है, हमारा देश है, वो लॉकडाउन से मुक्त हो पाएगा। इस समय जो सिचुएशंस हैं, तभी आप सोच सकते हैं कि हमें हर किसी को बचाना है, हमें खुद ही लड़ना पड़ेगा, तभी हम इस जंग को जीत पाएंगे। तो हमें डरना नहीं है, लड़ना है, 100% लड़ना है। योगा कीजिए, खुश रहिए, खूब म्यूजिक सुनिए और खुश रहिए। अगर आप 1 घंटे का स्ट्रेस लेते हैं पूरे दिन के अंदर, 1 घंटे का भी अगर स्ट्रेस लेते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम वीक पड़ जाता है। इसलिए आप कोशिश कीजिए, बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए और न्यूज़ कम से कम देखिए। ज़्यादा न्यूज़ अगर आप देखेंगे या आपको ज़्यादा ये लग रहा है कि आज ये मौत हो गई, वो मौत हो गई, उसको कम से कम सुनिए। उतना ही सुनिए जितनी आपके लिए प्रिकॉशनरी ज़रूरत है, कि आपको कैसे कैसे प्रिकॉशन लेने हैं, सरकार आपको क्या क्या चीज़ें एडवाइस कर रही है। वैक्सीनेशन इसका एक ही रास्ता है, वैक्सीनेशन इसका रास्ता है। आप वैक्सीनेट ज़रूर होइए, ज़रूर वैक्सीनेशन लगवाइए और अपनी इम्यूनिटी पे काम कीजिए। सिवाय इसके हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो आप आज से ही इन चीज़ों को शामिल कीजिए अपनी डाइट के अंदर और इस वायरस को आप भगा सकते हैं। 100% खुश रहिए, एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच।